नमस्ते इंडियंस। वेलकम टू द एनएस वर्स। तो क्या आपको पता है इंडिया में एक दिन में कितनी पैसेंजर ट्रेनें चलती है? तो 13,000 से भी ज़्यादा एक दिन में पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। और उसमें और फ्राइट ट्रेन जिसे हम गुड्स ट्रेन मालगाड़ी बोलते हैं वो आपकी एक दिन में 10,000 से भी ज़्यादा चलती है, यानी कि टोटल एक दिन में 23,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलती है। ये अभी तक बता दूं, ये ट्रेनें अभी तक इनमें जो कोचेस बने हुए हैं इंडिया में इंडिपेंडेंस से अभी तक वो बन चुके हैं 1,35,000 कोचेस। ठीक है ना, इंडिया में अभी तक बन चुके हैं 1,35,000 कोचेस, जिसमें लगभग 82,000 प्लस कोचेस अभी करेंटली एक्टिव हैं। और जो आपके बेगन होते हैं, जो मालगाड़ी में जो डिब्बे लगे होते हैं उसको बोलते हैं बेगन, वो बन चुके हैं 4 लाख से भी ज्यादा। तो 4 लाख से भी ज्यादा बेगन में अभी लगभग 3.25 लाख बेगन एक्टिव है। और इनको चलाने के लिए जो लोकोमोटिव्स है वो अभी तक बन चुके हैं 28,000 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स, जिसमें करेंटली एक्टिव लोकोमोटिव्स की बात करें तो वो 17,000 से भी ज्यादा है। और इन सारी जो आपके लोकोमोटिव्स, आपके कोच और बेगन, इनमें लगने वाले एक्शन एंड व्हील, ये सारी प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो इंडियन रेलवे के ये सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है इंडियन रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, जिसे हम प्रोडक्शन यूनिट के नाम से जान जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन यूनिट की। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, ये देखेंगे। इसकी लोकेशन पता चल जाएगी आपको इससे। फिर आपकी बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, इसकी सैलरी क्या होगी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगी। फिर इसमें जो ड्यूटी आवर क्या होता है, वर्किंग डेज क्या होता है, आपको कौन कौन से अलायंस मिलेंगे, मेडिकल अलायंस, चिल्ड्रन अलायंस और किसी। और फिर हम देखेंगे इसमें क्या आपको नाइट ड्यूटी अलायंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या शिफ्ट हो, कितनी शिफ्ट होगी, ये हम जानेंगे। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी, वो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। आपका प्रमोशन देखेंगे और इसमें आपको क्या बोनस और इंसेंटिव मिलता है, वो मिलता है तो कितना मिलता है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, हाउस रेंट अलायंस कितना है, ट्रांसपोर्ट अलायंस कितना है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन यूनिट की सबसे खास बात होती है इसकी टाउनशिप। तो इसकी टाउनशिप में क्या क्या होता है, कैसा क्या रहता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ इंडियन में आपका प्रोडक्शन यूनिट है। तो सबसे पहले चित्तरंजन लोको वर्क्स CLW, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको चित्तरंजन लोको वर्क्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है लोकोमोटिव्स। ठीक है, फिर आपको DLW डीजल लोको वर्क्स, आपको जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी डीजल लोकोमोटिव्स है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स, और यहाँ पर बनते हैं आपके लोकोमोटिव्स। तो अब इसका नाम हो गया है आपका बनारस लोकोमोटिव्स वर्क। ठीक है, BLW। फिर हम बात करें नेक्स्ट, आपका जो प्रोडक्शन यूनिट आती है वो आती है इंटरनल कोच फैक्ट्री ICF। ये आपका पेरम्बूर आपको देखने को मिलेगा, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको बता दूं सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है ICF इंडिया की। और जो आपका ICF कोचेस आते थे ना, वो यही बनते हैं। ठीक है ना, ICF कोचेस यहीं से चालू हुआ। ठीक है ना, उसका नाम। फिर आपका आता है आपका RCF। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री RCF, ये आपका कपूरथला में देखने को मिलेगा, जो है आपके पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर हम MCF की बात करें, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको रायबरेली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात करें आपका रेल व्हील प्लांट। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री, ये रेल व्हील फैक्ट्री आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगी, कर्नाटका, और ये जगह का नाम है यलंका। ठीक है, तो यलंका बेंगलुरु में आपको रेल व्हील फैक्ट्री है, यहाँ पर व्हील और एक्सल बनते हैं। फिर आपका डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, ये आपको देखने को मिलेगा पटियाला पंजाब में। अब इसका नाम हो गया पटियाला लोकोमोटिव्स वर्क। ठीक है, क्योंकि डीजल जहां जहां थे वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। फिर आपको बिहार में भी एक प्रोडक्शन यूनिट देखने को मिलेगी, और ये है बिहार के बेला में, जिसका नाम है रेल व्हील प्लांट। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मेजर आपकी बात करें तो 8 प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस में आपका लोकोमोटिव्स बनते हैं, कोच बनते हैं, और कुछ में आपका व्हील एंड एक्सल बनते हैं। ये सब आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से आपका एक डाउट तो क्लियर हो चुका है कि आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 8 आपकी जो मैंने प्रोडक्शन यूनिट बताई, आपकी जॉब लोकेशन यही होगी। ठीक है, यानी कि आप लाइफ टाइम एक फिक्स लोकेशन पे आप जॉब कर सकेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए प्रोडक्शन यूनिट के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, उसमें क्या होता है, अभी तक कितने कोचेस बन चुके हैं, या किसी में लोकोमोटिव्स कितने बन चुके हैं, उनका पहले नाम क्या था, अब क्या नाम है, और आपके LHB कोचेस क्या होते हैं। ठीक है ना, आपका ICF कोचेस क्या होते हैं, आपका जो WAP वेब इंजन क्या होता है, WAG वेग इंजन क्या होता है, ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर चुका था उस वीडियो में। तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं ऐसा जूनियर इंजीनियर, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो आप या तो मैकेनिकल इंजीनियर आप में आपका BTech हो, या डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में।
क्या सिर्फ ये कोर ब्रांच में नहीं, इनकी जो सब स्ट्रीम होती है, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियर हो आप, या इंडस्ट्रियल इंजीनियर में किया हो, या फिर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी हो, ये इससे रिलेटेड जो भी सब स्ट्रीम होती है वो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, जो फुली आपका नॉन टेक एग्जाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सीबीटी 2 एग्जाम, जिसमें आपका टेक और नॉन टेक दोनों आते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका डीबी, जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद आपका होता है मेडिकल, आपका एग्जामिनेशन टेस्ट, ठीक है। मेडिकल आपका देने के बाद आपको, अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है, फिर आपका आता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग होते ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपका फाइनल पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी यहाँ पर कितनी ट्रेनिंग होगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसमें वेरियस शॉप्स होती है, ठीक है। इन शॉप्स में होते हैं वेरियस सेक्शन। उस सेक्शन में आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर जूनियर इंजीनियर होते हैं जो काम करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी शॉप्स होती है। तो यहाँ पर सेल शॉप होती है, जहाँ पर सेल वगैरह बनती है, ठीक है। फिर आपका पेंट बूथ होता है, जहाँ पर पेंट वगैरह का काम होता है। फर्निशिंग शॉप होती है, जहाँ पर आपका फर्निश वगैरह जो काम होता है वो होता है, ठीक है। आपका व्हील शॉप होता है, ठीक है ना, जहाँ पर व्हील वगैरह असेंबली वगैरह जो होता है, इसको व्हील असेंबली लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका बोगी शॉप होता है, ठीक है ना, जहाँ पर बोगी मैन्युफैक्चर वगैरह जो होती है उसमें जो भी काम होता है वो होता है, ठीक है। आपके स्टोर डिपार्टमेंट होता है, और जो आपका ट्रेक्शन का जो आपका लोकोमोटिव्स वगैरह जहाँ पर निर्माण होते हैं वहाँ पर लोको शॉप भी होती है। आपका ट्रेक्शन मशीन शॉप भी होती है, ठीक है। और इनके जो और ऑक्सिलरी शॉप्स होती है, ये मेजर शॉप्स है, इनके और ऑक्सिलरी शॉप्स होती है जिसमें छोटा मोटा जो काम होता है वो होता है आपका। तो ये बात हुई इसकी शॉप्स की। तो इन शॉप्स में आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, जिनके अंदर आप होते हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का काम होता है सुपरवाइज करना और आपका टेक्निकल असिस्टेंट करना, टेक्निकल ही आप सपोर्ट करना आपके टेक्नीशियंस को, ठीक है। आपका काम होता है मेंटेनेंस और टेस्टिंग का। तो आपका काम होता है जो भी आपकी मशीन है, टूल है, उन सभी को आपको अप टू स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, उनकी पर्टिकुलर टेस्टिंग करना, वेरियस टेस्ट परफॉर्म करना, जिससे आपका जितने भी सेफ्टी होती है उसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें, आपको क्वालिटी कंट्रोल करना होगा, क्वालिटी चेक्स जो होते हैं वो सब आपको करना होगा, ठीक है। आपका प्लानिंग करना होगा, आपको शेड्यूलिंग बनानी होगी, कैसे कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे शेड्यूल होगा, कितना टाइमिंग में उसको कंप्लीट करना है। यानी किसी भी प्रोडक्ट में जो भी आपका टास्क होगा उसको टाइमली बाउंडेड जो होता है ना, उसमें आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना रहता है, ठीक है। आपको जो भी आपका जितने भी आपके अंदर टेक्नीशियन वगैरह आएंगे उन सभी को आपको अलोकेट करना पड़ेगा, कौन सा काम के लिए कितने आपको मैन को अलोकेट करना है, ये सारे काम आपके होते हैं। तो ये जनरली आपके ओवरऑल आपकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। इसके बाद आपकी बात करें सैलरी की, तो आप जैसे ही ज्वाइन होंगे तो आप लेवल 6 पे ज्वाइन होंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपका सेंट्रल पे कमीशन 7 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये सारे भी जो डाटा जो हम बात करेंगे, डाटा देंगे, वो 7 पे कमीशन के हिसाब से होंगे, ठीक है। जो 8 पे कमीशन लग जाएगा, जो अभी घोषणा भी हो चुकी है, उसकी कमेटी बन चुकी है, ठीक है ना। 18 मंथ के अंदर उनको बोला है कि वो अपना जो भी रिकमेंडेशन है वो देंगे, तो वो फिर लागू हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस पे आपके ये डाटा थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेवल 6 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी जो है वो लेवल 6 की है। आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, ठीक है। और आपका बेसिक पे होगा 35,400। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको बता दूं, आपका ये बेसिक पे 35,400 मिलता है, और आपको मिलता है डीएनएस अलाउंस डीए। जुलाई में ये डीएनएस अलाउंस जो अपडेट हुआ था वो 58% हुआ था। तो अब आपकी सैलरी बन जाएगी 35,400 इंटू 1.58, यानी कि 55,932 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 56,000 आपकी सैलरी मिलेगी आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और ट्रेनिंग में आपका बता दूं आपका कितना ड्यूरेशन होता है। तो आपकी जो ड्यूरेशन होता है वो टोटल 52 वीक्स का होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो हम देखेंगे। फिर आप बात करते हैं आपको आफ्टर ट्रेनिंग क्या मिलेगा। तो आपको जो बेसिक पे, अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान आपका किसी तरीके का डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे एनपीएस स्कीम में रहे या यूपीएस स्कीम रहे, आफ्टर ट्रेनिंग आपको बता दूं 10% डिडक्शन होता है, एनपीएस में हो या ईपीएस में हो, ठीक है। फिर आपका ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिल जाता है। आपका जो, अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं तो आपको 5400 रुपीज प्लस डीए जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। बाय जेट सिटी में आपको 2700 और जो उसका डीए होता है वो एड होके आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि आपको हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस में अगर बात करें तो आपको एक सिटी में मिलता है 30%, बाय सिटी में 20% और जेट सिटी में आपको मिलता है 10%, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस, आपको हाउस नहीं चाहिए तो आप टाइप 3 क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। आपको टाइप 3 क्वार्टर मिल जाएगा,
ठीक है। फिर आपको बात करें अदर अलाउंस की, तो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा, आपकी वाइफ को मिलेगा, आपके चिल्ड्रंस को मिलेगा, ठीक है। और आप पे कोई डिपेंडेंट है, विडो मदर है, या आपकी सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई है, या आपका भाई है जिसकी उम्र 18 साल तक नहीं हुई है, तो 18 साल तक आपको मिल सकता है, ठीक है। वो आपके डिपेंडेंट कहलाएंगे, तो वो भी इस फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आप उम्मीद कार्ड बना लेंगे, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगेगी। फिर आपको बात करें आपके चिल्ड्रन अलाउंस की, तो आपके बच्चे को चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, ये अप टू 2 चाइल्ड मिलता है, जो मिलता है आपको 33,720 रुपये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 34,000, ठीक है, 34,000 आपका मिलता है। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें कि आपकी ड्यूटी आवर क्या होगी, तो ड्यूटी आवर होता है 8 आवर। और वर्किंग डेज की बात करें तो आपका आपका मंडे टू फ्राइडे रहता ही है, और सैटरडे हाफ डे रहता है, ठीक है, यानी कि वीकली ऑफ मिल जाएगा। और नेशनल हॉलीडे पे आपके जो भी आपके हॉलीडे होते हैं वो भी आपके यहाँ पर मिलती है, और पे भी आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर आपका शिफ्ट होती है कि नहीं, तो यहाँ पर शिफ्ट होती है, कहीं कहीं जगह 2 शिफ्ट होती है, कहीं जगह आपके 3 शिफ्ट होती है। अगर आपका नाइट में शिफ्ट होगा तो आपको नाइट ड्यूटी अलायंस NDA भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या आपको बोनस मिलता है, जी हाँ, जिसको बोलते हैं दिवाली बोनस, जो आपको जनरली दिवाली में मिलता है। इसका असली नाम है प्रोडक्टिव लिंक बोनस, ठीक है, ये आपको मिलता है। ये आपका जितने भी रेलवे के नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलता है। ये मिलता है आपको 17,951 रुपये, ठीक है, 17,951 रुपीज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 18,000 मिलता है, ठीक है। ये सभी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। फिर आपकी बात करें इंसेंटिव की, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उनको भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स में बात करें, आपके जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उसको 5,000 से 12,000 तक इंसेंटिव मिल जाता है। और जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं उनको जो उनका बेसिक पे होता है उसका 15% इंसेंटिव्स के रूप में मिलता है, यानी कि फिक्स इंटेंसिटी होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, और जूनियर इंजीनियर के उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर बात करें आपको पासेस की, तो आपको पासेस मिलेंगे, ठीक है ना। पासेस की बात करें तो आपको पासेस मिलेंगे, एक फुल सेट पास मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, और 5 साल आपके जैसे ही जॉब के कंप्लीट हो जाएंगे आपको 3 सेट फुल सेट पास मिलेगा। फुल सेट पास में क्या होता है, आप इंडिया में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सेट का अर्थ ये नहीं होता है कि एक जगह से दूसरी जगह गए तो वापस वहीं से वहीं रिटर्न होना है, ठीक है। अगर आप मुंबई से दिल्ली गए तो आप दिल्ली से और कहीं चेन्नई भी जा सकते हैं, ठीक है ना, रिटर्न टिकट पे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी बाउंडेड है कि यहाँ से वहाँ है। और फिर आपको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर PTO मिलता है, जिसमें 1/3 किराया हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं यहाँ से जैसे मुंबई से दिल्ली अगर 3,000 रुपये टिकट प्राइस है, तो वो आपका घट के हो जाएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। आप सेकेंड AC के जो होता है उसके लिए एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। और साथ में बता दूँ, सेकेंड AC से आप फर्स्ट AC में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट AC सेकेंड AC का जो प्राइस गैप होगा बस आपको वो पे करना होगा, आप फर्स्ट AC में भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रमोशन की, ठीक है। तो आप पहले आप जूनियर इंजीनियर होते हैं, फिर जूनियर इंजीनियर से आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर में डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे, 3 साल के बाद आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रमोशन लेने के लिए LDC जो एग्जाम होता है वो आप 5 साल के बाद दे सकते हैं, चाहे आप JEE हो या SSC हो। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फर्दर प्रमोशन होता है। फिर आप असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर बन सकते हैं, जिसे आप असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बोल सकते हैं, वो बनेंगे। फिर आप डिप्टी बनेंगे, ठीक है ना। फिर डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह बनेंगे। फिर आपका प्रिंसिपल आपका जो होगा चीफ इंजीनियर वो बनेंगे। फिर आप जॉइंट आपका जो चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होता है, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिकल वगैरह वगैरह जो होते हैं वो बन जाएंगे। और लास्ट में आप GM तक पोस्ट तक जा सकते हैं, ठीक है ना। जनरली वो आपका IAS एग्जाम के थ्रू जो आते हैं वो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका प्रोडक्शन यूनिट का खुद का GM होता है। आप देख रहे हैं जनरली क्या होता है, जो आपके जोन होते हैं उनके GM होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट में खुद के GM भी होते हैं, ठीक है। आप ट्रेनिंग की बात करें तो आपका यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है वो 52 वीक्स का होता है, और लास्ट में जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जिस प्रोडक्शन यूनिट में आपकी जॉब लगेगी वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। इस 52 वीक्स में 26 वीक आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, और 26 वीक्स आपका फील्ड ट्रेनिंग होता है। फील्ड ट्रेनिंग आपका अलग अलग जगह पे होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग पे अगर डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो मैंने ट्रेनिंग RIBJ ट्रेनिंग पे बना दिया है। प्रोडक्शन यूनिट की ट्रेनिंग उसी तरीके का होता है, उसका शेड्यूल कितना है, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, वो उस आपका आपके ट्रेनिंग वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपके जो भी RIBJ की ट्रेनिंग कितने वीक्स की होती है, उसमें क्या क्या शेड्यूल होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है वो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, यानी कि आप एक आई से 6/12 रीड होना चाहिए, और एक आई से 6/18। आपका कितना भी ग्लासेस का अप टू डायोप्टर चश्मा हो, यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्लैट फुट वगैरह भी है
तब भी आपको किसी तरीके से इसमें दिक्कत नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस पीपल भी C1 कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेडिकली देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है C1 कैटेगरी, ठीक है। तो वो मेडिकल आपको मिल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, क्या ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सही जॉब है? जी हाँ, आपको सेफ्टी मिल रही है, आपको एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पे जॉब है। हाँ, हो सकता है कि नाइट ड्यूटी हो, लेकिन उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, आपको वहीं पर आपका घर होगा, वहीं पर आपको जाना है, ठीक है ना। तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब मैंने प्रोडक्शन यूनिट की एक खास बात बताई थी कि इसमें खुद की इनकी टाउनशिप होती है। जी हाँ, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट की खुद की टाउनशिप होती है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? यहाँ पर बैंक्स होती है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस होते हैं, यहाँ पर स्कूल फैसिलिटी होती है, आपके बच्चे की पढ़ाई भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट फैसिलिटी होती है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है तो उनके लिए स्टेडियम होते हैं, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम होते हैं। आपकी बहुत सारी कल्चरल इवेंट प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप उस प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर खुद के इको पार्क्स होते हैं, ठीक है। आप पार्क्स में ट्रेवल कर सकते हैं, जो भी आपको वहां पर रुक सकते हैं। शाम को आपको वॉकिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल होते हैं, रेलवे का हॉस्पिटल, वो आपको बता दूं प्रोडक्शन यूनिट के टाउनशिप में रेलवे हॉस्पिटल भी होता है। यहाँ पर खुद का ऑडिटोरियम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बता दूं क्लब होते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑडिटोरियम होता है यहाँ पर, ठीक है ना। गेस्ट हाउस होते हैं जिसमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए 24/7 आपका CCTV कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सेफ्टी भी आपको पूरी तरीके से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जिम आप देखेंगे तो आपको जिम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मूवी स्क्रीन वगैरह ये सारी चीज होती है। यानी कि एक आप देखेंगे तो पूरी तरीके एक सिटी बसा देते हैं, एक कॉलोनी बसा देते हैं, ठीक है ना। पूरी टाउनशिप बन जाती है। तो आप यहाँ पर आपको बैंक के काम हो, पोस्ट ऑफिस हो, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। आपके स्पोर्ट्स खेलना है, आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर आपको घूमना है, यो करना है, ठीक है ना। बहुत शानदार एक टाउनशिप बनी होती है, उसके अंदर आपको वहां पर सारी फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि आप लाइफ टाइम एक बहुत शानदार जगह पे जॉब करने वाले हैं अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है। इसमें क्या कहाँ का प्रोडक्शन यूनिट है, यानी कि आपकी जॉब लोकेशन वहां से क्लियर हो जाएगी। फिर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, कौन से पर्क्स मिलेंगे, ये हमने देखा। बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, यहाँ पर खुद की टाउनशिप होती है, आपका प्रमोशन कैसे होता है, आपकी ट्रेनिंग क्या होती है, ये सारे डाउट इस सिंगल वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और इस तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बस आपको सर्च करना है NS एजुवर्स और आपको चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप उसमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक पे आपको जो वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। like, share, and subscribe NS Edgeverse.